Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत सारी बातें जानते हैं। जब प्रभु ने ब्रज में लीलाएं की या द्वारकापुरी में जब वो रहे तो उनका कार्यकाल वहाँ कैसा रहा और उनके जो परिकर थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके भक्त थे, उनके बारे में भी हम बहुत कुछ जान चुके हैं। और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलिका दासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। तो रागलिका दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलिका दासी जी, बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी कथाएं हम आपसे जानते रहते हैं प्रभु श्री कृष्ण के बारे में, उनकी जो ब्रज में उनका जीवन रहा या द्वारका में रहा, किस तरह से वो जगन्नाथपुरी में, क्योंकि उनके अलग अलग रूपों में वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर रहे और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया उससे हम इंसान को मानव जीवन में कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलती है। तो आज हम कुछ अलग शुरू करने वाले हैं, कुछ नया शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हें क्या बताने वाले हैं। तो अभी हम करेंगे कि ब्रज के संत और वैष्णवों का चरित्र जी। तो इसमें हम लोग 6 गोस्वामी और अन्य अन्य सभी लोगों के जीवन का चरित्र से इससे कुछ शिक्षाएं देंगे और ग्रहण करेंगे। जो लोग भजन करना चाहते हैं उसमें कैसे अग्रसर हो, और लोग भी जो लोग नहीं भजन कर पाते हैं वो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी। तो आज हम करेंगे श्रील रूप गोस्वामी जी की चर्चा। जी। तो श्रील रूप गोस्वामी जी जो वृंदावन में है, ये रूप मंजरी के नाम से प्रसिद्ध है और कोई गौर लीला में रूप गोस्वामी जी के रूप में आए। तो जब वो मेल बॉडी में आए तो गौर लीला में आए, महाप्रभु की लीला में। जब फीमेल बॉडी में आए तो श्री राधा कृष्ण की लीला में रूप मंजरी के नाम से थे। अच्छा। तो जो राधा जी की जो अनुगत्य सखियां हैं, उनके अंदर जो प्रधान है ललिता जी। तो ललिता जी के अनुगत्य में मंजरियों में जो प्रधान है वो है रूप मंजरी। और गौरलीला में जो ये 6 गोस्वामी में प्रधान है ये है रूप गोस्वामी जी। और रूप गोस्वामी जी का प्रकट काल जो है 1489 ईस्वी में हुआ और उन्होंने भारद्वाजीय गोत्र में कर्नाटक देश में ब्राह्मण राजवंश में प्रकट हुए। उनके पिता थे श्री कुमार देव। तो कुमार देव जी जो कि उनके बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी जी और छोटे थे अनुपम। तो कुमार देव एक बाकला नवचंद्रदीप में निवास करते थे और यशोधर प्रदेश के अंतर्गत फतेहाबाद नामक स्थान में उनका घर था। तो उनके पुत्रों में से 3 ने वैष्णव धर्म ग्रहण किया, श्री वल्लभ या अनुपम और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी। और फिर उसके बाद जो अनुपम थे उनके पुत्र थे जीव गोस्वामी जी, उन्होंने भी वैष्णव वेश किया। और ये लोग इन सब के साथ पूरा परिवार ही गौड़ देश में रामकेली गांव में आ गए क्योंकि कुछ नौकरी आदि करने के लिए, और इन्होंने यहीं पे निवास किया और यहीं पे जीव गोस्वामी जी का जन्म हुआ था जी। और इनको नवाब, ये जो मुगल सरकार थी उस वक्त, तो नवाब के यहाँ बहुत अच्छा काम करने से तीनों को मलिक की उपाधि मिली। तो महाप्रभु जब रामकेली गांव में गए थे उस समय अनुपम के साथ उनकी पहली मुलाकात हुई। अच्छा। तो रामकेली गांव में केली कदम वृक्ष है और तमाल वृक्ष है, उसी के नीचे श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के साथ महाप्रभु का प्रथम मिलन हुआ। रूप गोस्वामी जी ने रूप सागर में ये एक बड़ा सरोवर जो अभी भी विद्यमान है उसके बारे में वर्णन किया है। और उस वक्त गौड़ देश के जो बादशाह थे वो हुसैन शाह थे, तो उसी के भी अधीन में ये लोग राज कार्य करते थे। सनातन गोस्वामी जी प्रधानमंत्री थे और रूप गोस्वामी जी वजीर थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर। और रूप गोस्वामी जी को बादशाह के द्वारा दिया गया नाम मिला था दबीर खास और सनातन गोस्वामी जी को मिला सागर मल्लिक।
और जिस समय महाप्रभु रामकेली गांव में आए और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के साथ मिले थे, उसी समय महाप्रभु जी के साथ असंख्य हिंदुओं को देखकर हुसैन शाह ने चिंतित होकर रूप गोस्वामी जी से महाप्रभु जी का परिचय जाना था, क्योंकि हुसैन शाह डर गया कि एक ऐसे कोई आए हैं पीर जिनके साथ हजारों हिंदू हैं, ये कोई खतरा तो नहीं है मेरे राज्य को। अच्छा। तो रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु की महिमा बताई और उसके बाद बादशाह निश्चिंत हो गया। हाँ जी। उसके बाद रात को रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के साथ मिलने गए और फिर नित्यानंद हरिदास ठाकुर से भी मिले और वे ही रूप सनातन को महाप्रभु के निकट लाए। रूप सनातन जब दोनों तिनका मुंह में लगा दबाकर और दीनता के साथ गले में कपड़ा डाल के, दैन्य का निशानी है मुख में तिनका लेना, गले में कपड़ा डालना, और महाप्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया और दीनता के साथ रोने लगे। उन्होंने कहा कि जगाए मताए हईते कोटि कोटि गुण, अदम पतित पापी अमी दुई जन, मलेज जाति मलेज संगी करी मलेज कर, वो ब्राह्मण द्रोही संगे हमारे संगम, मोर कर मोर हाथे गलाए बांधिया, को विषय विष्टा करते दिया से लिया। रूप सनातन ने कहा, हे प्रभु, जगाई मदाई से भी हम लोग दोनों करोड़ करोड़ गुना अधम है, क्योंकि जगाई मदाई को बहुत उस पापी थे, शराबी थे, ब्राह्मण थे, तो कहते हैं हम लोग पापी और पतित हैं और मलेच जाति के हैं हम लोग, क्योंकि हम मलेच्छों का संग करते हैं। मलेच्छ मतलब जो मुसलमान जो है उनको मलेच्छ कहा जा रहा है और मलेच्छ का ही हम कर्म करते हैं और हमारा मेल जोल जो है वो गो ब्राह्मण के द्रोहियों के साथ था, क्योंकि जो मुसलमान जो बादशाह और वो थे वो गैया को और ब्राह्मण को मारते थे और कहते हैं कि हमें हमारे कर्मों ने ही हमें ऐसे पकड़ के विष्ठा के गड्ढे में डाल दिया। महाप्रभु जी इन सबके दीनतापूर्ण वाक्य सुनकर उन्होंने रूप सनातन के विषय में जो सब बातें कही, उनसे मालूम पड़ता है कि रूप सनातन बदजीरों की तरह साधारण मनुष्य नहीं थे, भगवान के नित्य पार्षद थे। तो महाप्रभु ने कहा, जन्मे जन्मे तुम्ही दुई किंकर आमार, अचिराते कृष्ण तुम्हारे कौरिले धार, हे बोली दुहार सिरे धरिले दुई हाथे, दुई भाई धरी प्रभु पद मिले माथे। महाप्रभु ने कहा कि जो गौड़ देश में मेरा आने का कोई भी कारण नहीं है, आप दोनों को देखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ और ये मेरे मन की बात है जिसे दूसरा कोई नहीं जानता है। सब कहते हैं रामकेली गांव में आप क्यों आए, बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों भाई मेरे पास आ गए। अच्छा, अब आप अपने घर जाओ, मन में किसी प्रकार का भय नहीं करना, तुम दोनों जन जन्मांतर से मेरे दास हो, श्री कृष्ण शीघ्र ही दोनों का उद्धार करेंगे। ऐसे कह के महाप्रभु ने अपने दोनों हाथ उन दोनों के सिर पर रख दिए। दोनों भाइयों ने महाप्रभु के चरणों को अपने सिर पर धारण कर लिया और फिर अपने सिर उन्होंने महाप्रभु जी के चरणों में रख दिए। भक्तों की कृपा से ही जीवों का उद्धार होता है। जगतवासियों को ये शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने नित्यानंद, हरिदास, श्रीवास, गदाधर सभी भक्त वृंदों से कहा कि रूप सनातन को आशीर्वाद दिलवाया। बातों बातों में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु से वृंदावन जाने की परिपाटी के संबंध में कुछ कहा, जिसे सुनकर महाप्रभु जी ने वृंदावन जाना स्थगित कर दिया, क्योंकि महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन, उनके साथ हजारों लोग थे। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है। तो फिर क्योंकि इतने करोड़ों लोग हैं जो वो लोग वहाँ जाके कुछ मांगेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, तो सब व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वृंदावन में तो एकांत स्थान में रहना ही उचित है और किसी का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो फिर महाप्रभु की इच्छा से रूप सनातन के हृदय में तीव्र वैराग्य पैदा हो गया और संसार त्याग करने का महाप्रभु की इशारा भी वे समझ गए। दोनों भाइयों ने विषय त्याग करने के तरीके के बारे में सोचकर बहुत सा धन देकर दो ब्राह्मणों से कृष्ण मंत्र का पुरस्चरण कराया। तो वो लोग सोचते थे कि हमें जल्दी से जल्दी महाप्रभु की प्राप्ति हो जाए, तो उसने अपना एक पुरस्चरण कराया। श्री रूप गोस्वामी राज कार्य के अवकाश ग्रहण करके अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी के लिए गौड़ देश में एक मोदी खाने की दुकान में 10,000 मुद्राएं रखकर बाकी सारा धन लेकर नौका द्वारा बाकला चंद्रदीप में आ गए। यहाँ आकर उन्होंने सारा धन ब्राह्मणों वैष्णवों में बांट दिया
मात्र एक चतुर मतलब उनका पूरा जितना धन था, क्योंकि उनको सोने के मोहरों में उस वक्त में मिलती थी जो बादशाह से तनख्वाह, तो उन्होंने आधा धन तो बांट दिया ब्राह्मणों वैष्णव में, एक चतुर्थ अंश रखा जो कुटुंब के भरण पोषण के लिए और जीव गोस्वामी जी की परवरिश के लिए, और एक चौथाई हिस्सा उन्होंने आपातकालीन समय के लिए विश्वासी ब्राह्मण के पास सुरक्षित रख दिया। तो महाप्रभु जी जो वन पथ से वृंदावन की यात्रा करेंगे ये जानने के लिए उन्होंने 2 दूतों को पुरुषोत्तम क्षेत्र में भेजा। इधर सनातन गोस्वामी जी ने भी बीमारी का बहाना करके प्रधानमंत्री का कार्य छोड़ दिया। रूप गोस्वामी जी तो चले गए महाप्रभु के पीछे, और सनातन गोस्वामी जी ने बादशाह से कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं नहीं आ सकता, और घर में जाके उन्होंने विद्वानों को देखो श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते थे। तो जब हुसैन शाह बादशाह ने वैद भेजा, क्योंकि पड़ोसी राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो फिर वो स्वयं भी आया और उसने बहुत समझाया, लेकिन और बोला कि आप पद संभालिए अपना, लेकिन सनातन गोस्वामी जी की इच्छा नहीं थी ये सब कार्य करने की। तो इसलिए उसने सोचा कि ये इधर जाएगा मेरा तख्ता पलट देगा, इसलिए उसने सनातन गोस्वामी जी को कारागार में डाल दिया। उड़ीसा के युद्ध के लिए जाना था, वो चला गया। जी, तो बहुत ही चरित्र वर्णन जो है श्री रूप गोस्वामी जी का रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं। तो आगे और भी जानेंगे इस कड़ी में क्या हुआ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। मैया मोरी मैया मोरी मैया मैया मोरी मैया मोरी, कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती ये सब क्या करके आए? देखो सब शिकायत करने आई हैं। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, माँ मत सुनना, सब झूठी हैं, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और माँ ने देख लिया। बाद में माँ अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मोरी मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया है। मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया? तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास,
सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। कहने लगे, भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। यहां दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के भी राग हैं। तो भोर सुनिए, भोर की राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास होगा। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठा। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठा। समय बदला, स्वर बदल गए। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। सांझ परे मैं घर आयो, री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो। न चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे, मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया है? तुम्हें तो मालूम है छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे, और माखन तुम कहां टांग के रखती हो? मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटो 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 मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
कोई असर नहीं माँ पर। अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की। माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। देखिए कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया हो कैसी न्यारी मेरी मैया हो। मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पति आयो रे मैया मोरी, इनके कहे पति आयो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हो गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से ये काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी, मैया जिय तेरे कुछ भेद उपज है, जिय तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जान्यो परायो जायो, तूने मोहे जान्यो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा, लेउर कंठ लगायो, लेउर कंठ लगायो, नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया बोले तै नहीं माखन खायो, ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे अश्रुधार बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया कह रहे हैं हरी मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे ओ सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी,
मैंने ही माखन खायो सुनैया मोरी, मैंने ही माखन खायो रे 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 माखन खायो सुनैया मोरी, मैंने ही माखन खायो सुनैया मोरी, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खायो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ सरिता आपके साथ। प्रोग्राम आत्मदर्शन में रागले खदासी जी हमारे साथ हैं, और आज बात हो रही है ब्रज के वैष्णव और संतों के बारे में। और श्री रूप गोस्वामी जी का चरित्र वर्णन जो है वो बता रही थी कि सनातन गोस्वामी जी के साथ कैसे उन्होंने उनका पथ प्रदर्शित किया और किस तरह से प्रभु की भक्ति और गुणगान में वो हमेशा मग्न रहते थे। तो आगे रागले खदासी जी इसको कंटिन्यू करते हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, महाप्रभु जो वनपथ से वृंदावन चल रहे थे और ये समाचार उनको रूप गोस्वामी जी ने घर छोड़कर अपने भाई अनुपम के साथ उन्होंने महाप्रभु जी से मिलने के लिए यात्रा शुरू की। फिर रूप गोस्वामी जी ने पत्र के माध्यम से सनातन गोस्वामी जी को इंगित रूप से, मतलब इनडायरेक्टली बताया कि वो मुक्त होकर और वृंदावन की यात्रा करें। तो रूप गोस्वामी जी प्रयाग में पहुंचे क्योंकि महाप्रभु वहाँ पर है। तो उन्हें मालूम हुआ कि एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे और उन्होंने महाप्रभु के दर्शन करके प्रेमाविष्ट हो गए और दोनों गिर पड़े, और दोनों ने तिनके लेके रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी ने अनेक श्लोक बोलकर बड़ी दीनता से महाप्रभु को बाबा दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठे रहे। महाप्रभु जी बोलने लगे कि कृष्ण करुणा किछु न जाए वर्णन, विषय खूब होते तो माँ काढ़िले दीजन, कि भगवान जो है भक्ति महिमा को जो है वो प्रकाशित करते हैं। महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया और दोनों के मस्तक पर अपने चरण कमल रखे और वो कहने लगे, महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करके वो फिर से पास हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाप्रभु को प्रणाम किया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरती से। महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी से सनातन गोस्वामी जी के कारावास होने के समाचार पाकर ये भविष्यवाणी की कि सनातन गोस्वामी जी तुरंत कारावास से मुक्त होकर तुमसे मिलेंगे। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण के निमंत्रण पर श्री रूप गोस्वामी अनुपम गोस्वामी ने उसके घर जाके महाप्रभु जी का शेष बचावा के साथ पाया और यमुना पार अड़ाई ग्राम में वल्लभ भट्ट के पास महाप्रभु जी का शुभ आगमन का समाचार पहुंचने पर उन्होंने दौड़कर महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने भी वल्लभ भट्ट को आलिंगन किया। तो महाप्रभु जी के साथ कृष्ण कथा की चर्चा में महाप्रभु जी ने प्रेमाविष्ट अवस्था में देखकर वल्लभ भट्ट विस्मित हो गए। वल्लभ भट्ट को देखकर रूप और अनुपम दोनों ने उनको दूर से प्रणाम किया। वल्लभ भट्ट एक थे वैष्णव जो वल्लभाचार्य जी हैं, तो उनके घर महाप्रभु अड़ाई ग्राम में गए गंगा पार करके। तो दोनों रूप और अनुपम भी गए और जब वल्लभ भट्ट को उन्होंने दूर से प्रणाम किया और वल्लभ भट्ट उनको छूना चाहते हैं तो दोनों भाइयों ने ये कहा कि हम लोग पापी हैं या छूत हैं, हमें नहीं छूना। तो उनकी ये दीनता देख के वो प्रसन्न हो गए और भट्ट जी को बड़ा विस्मय हुआ। तो महाप्रभु ने मुस्कुरा के कहा कि आप तो वैदिक कुलीन ब्राह्मण हैं और उम्र में भी बड़े हैं, जबकि ये रूप और अनुपम आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो छोटी जाति के हैं। वल्लभ भट्ट समझ गए कि महाप्रभु जी इस बात में जरूर कुछ रहस्य है और जो सदा कृष्ण नाम करते हैं वे भला क्या अधम हो सकते हैं। तो वो लोग तो ब्राह्मण ही थे, लेकिन वो दीनतावश कहते थे कि हम लोग अधम है क्योंकि हमने मलेच्छ लोगों के यहाँ कार्य किया है। तो वल्लभ भट्ट समझ गए कि महाप्रभु जी ने ऐसा कहा, डिलीट कर देना। फिर वल्लभ भट्ट ने महाप्रभु जी को भक्त सहित अपने घर में आमंत्रित किया। महाप्रभु जी वल्लभ भट्ट का निमंत्रण स्वीकार करते हुए नाव में चढ़कर उनके घर गए। वहाँ वे जमुना नदी के जल का दर्शन करके प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगे और उनके
महाप्रभु जी ने जमुना में छलांग लगाने के लिए उद्यत हुए और सबने मिलकर उनसे पानी से निकाला और पुनः नौका में बिठा लिया। भट्ट जी ने महाप्रभु को अपने घर में लाकर उनके चरण कमल धोकर चरणों का धोवन अपने मस्तक पर धारण किया और अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। वल्लभ भट्ट जी ने महाप्रभु जी को विविध प्रकार से तरीकों से भोजन करवाया। महाप्रभु जी के बचे हुए प्रसाद से भट्ट जी ने श्री रूप अनुपम को तृप्त कराया। इसके बाद मुख शुद्धि के लिए वल्लभ भट्ट जी ने महाप्रभु को कुछ दिया और महाप्रभु जी के सोने की व्यवस्था करके उनके पांव दबाने लगे। भट्ट जी ने भी भोजन किया और दोबारा महाप्रभु जी के पास आए थे कि बहुत से वैष्णव पंडित वहाँ पर आ गए, रघुनाथ उपाध्याय, और वो रघुनाथ उपाध्याय कृष्ण की महिमा सूचक वर्णन कर रहे हैं और उनके श्लोक सुन के महाप्रभु जी प्रेमाविष्ट हो गए। महाप्रभु जी ने उनसे पूछा कि श्रेष्ठ रूप क्या है, श्रेष्ठ त्याग क्या है, श्रेष्ठ उम्र क्या है, श्रेष्ठ आराध्य क्या है। तो रघुपति उपाध्याय जी ने बताया कि श्याम रूप सर्वश्रेष्ठ है, मथुरा ही श्रेष्ठ पुरी है, किशोर उम्र ही श्रेष्ठ उम्र है, श्रृंगार रस ही श्रेष्ठ रस है। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने उनको आलिंगन किया और अड़ाई ग्राम के निवासी महाप्रभु जी का दर्शन करके श्री कृष्ण भक्त हो गए। वल्लभ भट्ट जी महाप्रभु जी के नौका द्वारा गंगा के रास्ते पुनः प्रयाग ले आए। लोगों की भीड़ जुटने के भय से प्रयाग के दर्शन अश्वमेध घाट पे एकांत स्थान में कृष्ण उन्होंने रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व और प्रेम तत्व के बारे में। तो उसके बाद उन्होंने जो काल के वृंदावन जो रस की भी वार्ता लुप्त हो गई थी, उसको उन्होंने रूप गोस्वामी जी ने संचार किया और ये रूप शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। तो शिवानंद सेन जो है उन्होंने अपने ग्रंथ में महाप्रभु जी के साथ रूप गोस्वामी जी के मिलने का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। इस समय से जो वृंदावन क्रीड़ा वार्ता लुप्त हो गई थी, इसी लीला को प्रचार करवाने के लिए वरानदेव ने कृपा करके रूप सनातन को विकसित किया था। जी, तो बहुत ही सुंदर वर्णन हम जान रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी का चरित्र वर्णन। आगे और भी जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में इसी बात को, इसी प्रसंग को, श्री रूप गोस्वामी जी के चरित्र वर्णन को हम आगे भी जानेंगे। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले और भी कार्यक्रम को। फील गुड, फील लाइव।